हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन है उसी श्लोक पे। मेरे पीछे बोली कौन बोल रहे हैं माइक? ओके। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्नः वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो हितं पूर्व आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री शुक उवाच अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इतना तो सीख ही सके। वरीयान एष मंगलमय है, महिमामय है, एष यह क्या, ते प्रश्न, त्वया प्रश्न, तुम्हारे द्वारा किया गया, आपके द्वारा किया गया यह प्रश्न, प्रश्नकृत, ये जो आपने प्रश्न किया है यह मंगलमय है, यह महिमामय है, बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? लोकहितम, इससे सभी लोगों का हित होगा, सभी का, ऐसे नहीं एक या दो का, सबका हित होगा। नृपा का क्या आशय था? आप राजा हो, पहले भी लोगों का हित करते आए हो और अब भी आप लोग का हित भी कर ही रहे हो। और ऐसा ही नहीं है कि ये मेरा मत है, पूर्ववर्ती आचार्यों का भी इसी में सम्मति है। आत्मवित् सम्मतः पुंसाम, आत्मवित्, आत्मवित् सम्मतः मतलब जो आत्म के विद, आत्मविद हैं, आत्मा को जानने वाले हैं, भगवान को जानने वाले हैं, उनका, उनके द्वारा सम्मत है, अनुमोदित है, स्वीकृत है। और ये भी कह सकते हैं कि जितने भी ऋषि मुनि यहाँ बैठे हुए हैं वह जगत को पवित्र करने वाले हैं, महान महान ब्रह्मर्षि राजर्षि हैं, उनमें से सभी का सम्मत है, इसमें किसी की कोई सम्मति ना हो ऐसा नहीं है, इसलिए वरीयान। ठीक है, किन कारणों से वरीयान? लोकहित और आत्मवित् सम्मत। आर एबल टू फॉलो दिस? दो कारणों से, सामान्य लोगों का हित होगा और महान लोगों के द्वारा अनुमोदित है। महान लोग केवल सार को ही ग्रहण करते हैं, समझते हैं इस बात को, कई बार सुन चुके, सारग्राही। तो ये महान लोग हैं जो भगवान और जीव के बारे में ही बात, जिनका संबंध है भक्ति के बारे में ही स्वीकार करते हैं। तो ये भगवान कृष्ण के संबंधित प्रश्न है, इसलिए बहुत अच्छा है। पुंसाम यानी इंसानों के लिए, श्रोतव्यादिषु, जो श्रोतव्य, स्मर्तव्य, जप्य और भजनीय, इसके संबंध में प्रश्न है, केवल सुनने के बारे में नहीं है। ये एक अर्थ है। आपने अभी आपने पूछा ना किम श्रोतव्यम, पूछा था, मतलब सुखदेव परीक्षित महाराज ने पूछा था, तो क्या सुनने योग्य है, क्या जपने योग्य है, बार बार बोलने योग्य, कीर्तन करने योग्य है, क्या स्मरण करने योग्य है, और किसका भजन करना चाहिए। श्रोतव्यादि मतलब श्रोतव्य एक्सेट्रा। नहीं समझ में आ रहा है? केवल सुनने के बारे में नहीं पूछे हैं, क्या केवल सुनते ही हैं हम? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, लेकिन बुरा करो तो पूरा कवर हो गया ना। क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और पांचवा कौन भजनीय है। तो ये एक्सेट्रा में सबको जोड़ देंगे। सब लोग समझ रहे हैं? प्रेम कृष्ण तो बताएंगे कि श्रोतव्यादिषु में आदि का क्या अर्थ हुआ। प्रश्न के अनुसार कौन भजनीय है, किसका जप करना चाहिए और कौन स्मरणीय है, ये सारी चीजों जो प्रश्न क्या था आप बताइए। दूसरा प्रश्न परीक्षित महाराज का क्या था? आपको नहीं पता है? ओके, विल पास ऑन टू माता जी। कृष्ण हलादनी माता जी, आपको पता है कि सुखदेव गोस्वामी को दूसरा प्रश्न, की पहला प्रश्न था क्या कर्तव्य है, मतलब कर्तव्य योग्य, और क्या प्रश्न है उसमें 5 सेक्शन से। क्या स्मरण करना चाहिए, अरे पहले स्मरण करना शुरू कर दिया आपने। क्या सुनना चाहिए, पहले सुनना चाहिए, हाँ ठीक है, क्या फिर बोलना चाहिए, हाँ क्या करना चाहिए, हाँ क्या ठीक है, स्मरण करना ठीक चाहिए, है। क्या बोलना चाहिए और कौन भजनीय है। और हाँ फिर मिस किया आपने, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाँ, और कौन किसका भजनीय है। भजनीय। फाइन,
और क्या सबको समझ नहीं में आया? करना तो अब चाहिए? ये यहाँ पे आप क्या शब्द देख रहे हैं? श्रोतव्य और प्लस आदि। आदि का मतलब श्रोतव्य आदिशु, सुनने के विषय में, बोलने के विषय में, स्मरण करने के विषय में और भजनीय के विषय में और करने के विषय में आपने जो प्रश्न किया, यह सभी इंसानों के विषय में ये बहुत यह मतलब ये जो प्रश्न किए आपने, ये पढ़ा, ये बहुत अच्छा है, बहुत सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा अर्थ है जो प्रश्न सुनने चाहिए, श्रुतव्यादिश सुनने इत्यादि के संबंध में जो प्रश्न सुनने चाहिए उनमें ये सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यह जीव को परम पुरुषार्थ प्रदान करता है। इसकी व्याख्या कल करी गई थी कि देखिए, आत्मविद कोई व्यक्ति है, अध्यात्मविद है, वह उत्तर दे सकता है जीव के कल्याण के लिए, किसी के भी कल्याण के लिए, लेकिन जब जिज्ञासा हो तब। अब जिज्ञासा ही नहीं की जाएगी तो ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान दिया नहीं जा सकता। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं कि आप तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, इस प्रकार के तीन उपहारों को जब गुरु को दिए जाता है तब उपदिक्षन्ति, तब उपदेश करते हैं। ऐसे फ्री में उपदेश कैसे करेंगे बताइए? संभव भी तो नहीं है। केवल आध्यात्मिक विषय की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ज्ञान आपके पास है आप उसको तभी दे पाएंगे जब सामने वाले की जिज्ञासा हो। इज इट नॉट? आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ज्ञान भी किसी को तभी देंगे जब वो खुद उसको स्वीकार करने के लिए इच्छुक हो। आप बायोलॉजी के बारे में आप मेरे को तो नहीं पढ़ा सकते, इज इट नॉट? पढ़ाएंगे आप? आज तक आपने बायोलॉजी का ज्ञान क्यों नहीं दिया मुझे? मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि मेरी कोई जिज्ञासा ही नहीं है। तो जिज्ञासा होना के बाद, जब जिज्ञासा की जाएगी तब तो ज्ञान ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इसका उत्तर जो आएगा वो सबके हित के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, श्रीमद् भागवतम अत्यंत उदार ग्रंथ है, वे किसी व्यक्ति वर्ग विशेष के लिए नहीं है, सभी के लाभ के लिए है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न है। अब हम लोग कल श्रीधर स्वामी पाद और चक्रवर्ती पाद की टीका को पढ़े थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्रम संदर्भ श्रीला जीव गोस्वामी जी की टीका है, उसको हम पढ़ेंगे। कहाँ थे? पेज नंबर 32। हम उसमें इस श्लोक को फिर से बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए। वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव कथा प्रश्नः शास्त्रीन् पुनाति पुरशास्त्रान् पुनाति वक्तारं प्रच्छकं श्रोतुं वक्तारं प्रच्छकं श्रोतुं तत्पाद सलिलं यथा। तत्पादसलिलं यथा। भगवान वासुदेव की कथा के संबंध में जो प्रश्न है वह तीन प्रकार के लोगों को पवित्र करता है। बोलने वाला, पूछने वाला और सुनने वाला। बाईस्टैंडर कहा जाता है, जो खड़ा हुआ है, कुछ प्रश्न से मतलब नहीं है लेकिन सुन रहा है ऐसे। जैसे कि तत्पाद सलिलम यथा, जिस प्रकार से भगवान विष्णु के चरण से निकलने वाली गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करते हैं। यहाँ पे चक्रवर्ती पाद की टीका समाप्त। अब हम लोग क्रम संदर्भ पढ़ते हैं। क्रम संदर्भ जो है ये जीव गोस्वामी पाद लिखे हैं, सारे श्लोकों पे टीका नहीं लिखे हैं, लेकिन वो कुछ सेलेक्टेड श्लोकों पे टीका लिखे क्रम से, इसीलिए इसको क्रम संदर्भ कहते हैं। कर्म संदर्भ नहीं है क्रम संदर्भ है। क्रम का मतलब उससे एक के बाद एक, ठीक है? अब कहेंगे क्रम संदर्भ में कृष्ण संदर्भ कहाँ से आ गया, तो ये भी कठिनाई हो जाएगी। देखिए षड संदर्भ लिखे हैं उनने, भागवत संदर्भ, तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, प्रीति संदर्भ और एक और है, और ये क्रम संदर्भ। तो अब वो क्रम संदर्भ में जो उनके डिटेल्ड वाले संदर्भ है उससे वो कोट करते, इसलिए वो यहाँ पे कोट कर रहे हैं कृष्ण संदर्भ 52 से। मेरे पीछे बोलिए। ये बता रहे हैं कि ये प्रश्न सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये कृष्ण के संबंध में है। ये प्रमाणित करना चाहते हैं जीव गोस्वामी जी। अपि में भगवान प्रीतः, अपि में भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः, कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः पैत्रेष्वसेय प्रीत्यर्थम् पैत्रेष्वसेय प्रीत्यर्थम् तद्गोत्रास्यात् बान्धवः। तद्गोत्रास्यात् बान्धवः। बिना आगे पलटे कोई बता सकता है कि श्लोक किसने बोला है? ये पिछले अध्याय में पढ़ा था, भीष्म पितामह ने। लिखा क्या है? 1.19.35। वेरी गुड। अरे भाई अगला स्लाइड देखने से पहले नंबर तो देखना चाहिए था। परीक्षित महाराज, अच्छा उन्हें आपने नहीं बोला कि मैंने खुद ही लिखा है।
जानबूझ के आप लोग को एक्टिव रखने के लिए बोल रहा हूं कि भगवान अपी यहां पे निश्चितता के अर्थ में कि निश्चित ही भगवान मुझसे प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि पांडव उनके प्रिय हैं और उन पांडवों के पूरे गोत्र को स्वीकार कर लिए, इसलिए उनके पिता की बहन के संबंध के कारण, कुंती के संबंध के कारण, इसलिए मुझको भी स्वीकार कर लिए हैं अपने बंधु के रूप में। इस कारण से सुखदेव गोस्वामी आप मेरे सामने आए हैं। अच्छा है, कुछ रिविजन भी हो जा रहा है। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया। इस श्लोक द्वारा श्री कृष्ण में ही अपनी रति व्यक्त करते हुए म्रियमाण व्यक्ति के श्रवण औचित्य विषय के बारे में प्रश्न करने के पश्चात महाराज परीक्षित उनसे भगवान कृष्ण के विषय में उपदेश देने की प्रार्थना करते हैं तथा राजा का अभिप्राय ज्ञात होने पर ही श्रील सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं। अगला वाला, लेकिन हाँ ये श्लोक कहते हैं मतलब ये वाला, पर इसको थोड़ा और पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या शिशुयः परः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। अब जरा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। दो श्लोक यहाँ जीव गोस्वामी जी कोट किए। पहला श्लोक यह इंगित करता है कि परीक्षित महाराज अपनी अत्यधिक प्रीति भगवान कृष्ण के संबंध में प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। इज एवरीवन विद मी? देखिए एक बात समझिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि क्या बात कर रहे हैं, क्यों सुखदेव गोस्वामी जी बड़े खुश हैं। पता नहीं कि कितना समझ में आएगा भक्तों को, लेकिन हम प्रयास अपना पूरा करेंगे। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से जीव गोस्वामी इसको एनालाइज किए हैं। 1.19.35 जो आपके सामने कोट किया गया है, उसमें यह दिख रहा है कि कृष्ण की मुझसे अधिक बहुत अधिक प्रीति है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पे आए हैं। इसलिए आए हैं मतलब क्या सुनना चाहते हैं? कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहते हैं। एक मैं उदाहरण देता हूं, बड़ी रोचक उदाहरण। परम पूज्य राधानाथ महाराज की आपने पुस्तक पढ़ी होगी, जर्नी होम। तो उस वक्त महाराज जी सन्यासी नहीं थे, एक लड़के ही थे, और एक व्यक्ति के पास, एक वैष्णव के पास रुके थे रात में, जो भी रहा हो। तो वो उनसे बोला कुछ भगवान के बारे में बताइए। तो हर बार वो दामोदर लीला ही पढ़ाते थे। आपने पढ़ा होगा, वो हमेशा दामोदर लीला पढ़ाते, और वो भगवान श्री राम के भक्त थे। हाँ, बिहार की ही बात थी, बिहार में प्राय भगवान राम के भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त थे वो। तो महाराज अरे पहले दिन भी आप दामोदर लीला पढ़ाए, दूसरे दिन भी आप दामोदर लीला सुनाए, तीसरा दिन भी शायद 3 दिन तक ऐसा रहा दामोदर लीला ही सुनाए। तो कहते हैं देखिए, मैं जानता हूं कि आप कृष्ण के भक्त हैं और हम भगवान श्री राम के भक्त हैं, और हमको कृष्ण लीला में केवल यही लीला आती है, इसलिए हम यही सुना रहे हैं। आप समझ में आ गया? भाप गए कि ये किधर किस भगवान की। देखिए सारे रूप भेद नहीं करना चाहिए, लेकिन हर भक्त की भगवान के विशेष रूप के प्रति आसक्ति होती है। अभी गीता में आप कहानी सुनने वाले हैं हनुमान जी और अर्जुन के बीच में। भगवान कृष्ण को अगर हनुमान जी दिखेंगे तो भगवान श्री राम दिखेंगे, भगवान राम को अर्जुन दिखेंगे तो वो कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। डज दैट मेक सेंस? तो यहां उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरी भगवान कृष्ण में अत्यधिक प्रीति है। कृष्ण की मुझ में प्रीति है तो कि मुझ में, आप मेरी उनकी नहीं है, पर ये भी जानते रहे कि बचपन में बचाए हैं इत्यादि इत्यादि, जो भी कारण है, कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रीति है। तो जब वो पूछ रहे हैं कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, तो अब ऐसा नहीं कि वो किसी देवता के बारे में जानने के इच्छुक है। इज इट टू सटल और एबल टू पिक अप? ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी आसक्ति कृष्ण के प्रति बहुत अत्यधिक आसक्ति सूचित कर दी। मान लीजिए, अब हमको कैसे समझाऊं, मान लीजिए आप प्रसाद लेने बैठे, क्या हमको भाई पराठा बहुत पसंद है, तो क्या मतलब पसंद है तो क्या मतलब रोटी लाई जाए? पराठा पसंद है तो मतलब रोटी नहीं, पराठा ही खाना चाहते हैं। भगवान विष्णु का आश्रय लिया है, लेकिन तब सुखदेव गोस्वामी जी नहीं आए हैं। गाये तो विष्णु गाथा बोल रहे, तब सुखदेव गोस्वामी जी नहीं आए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि इस श्लोक सुखदेव गोस्वामी को बोला गया कि नहीं? उनको बैठा दिया, फिर उनका गुणगान कर रहे हैं। सब भूल गए क्या आप लोग? भूलने के लिए आए हैं यहाँ पे? प्रभु जी प्रथम स्कंद समाप्त, कौन सा एग्जाम लेने वाले हो आप?
1.19.35 में वे अपने भाग्य की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि आप मेरे सामने आए हो, इसका मतलब भगवान की मेरी अत्यधिक प्रीति पे, भगवान की मुझसे अत्यधिक प्रीति है। अब भूल जाओ तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब उसको लिंक कर रहे हैं वरीयान एषते प्रश्न। ये प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी के भी आराध्य कौन है? कृष्ण है। और जो श्रोता है उसके भी आराध्य भगवान कृष्ण है। तो वो समझ गए, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं आप। यद्यपि आप देख रहे हो कि 37 और 38 में कृष्ण का नाम नहीं है, लेकिन वो क्यों वरीयान है? क्योंकि आप इसका उत्तर कृष्ण के चरित्र के ऊपर होगा। कृष्ण लीला से प्रकट होगी। इससे श्रेष्ठ क्या है? आर यू एबल टू पिक अप दिस? दिस इज रियली सटल। सर्वश्रेष्ठ वस्तु बताइए जो सुनने योग्य है। तो सुखदेव गोस्वामी जी को तो भगवान कृष्ण की लीला ही खींच के लाई ना। ऐसे नाक पकड़िए या घुमा के पकड़िए, तो घुमा के प्रश्न किया जाएगा, सबसे अच्छी वस्तु बताइए। तो सबसे अच्छी वस्तु भगवान कृष्ण की लीला है, तो इसलिए बड़े प्रसन्न है। हम नहीं समझ में आता तो हम इससे अधिक हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, वो प्रसाद पाइए, अब जो कुछ भी करना करिए। यू हैव कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही मेरी बात? ईमानदारी से बोलिए, हमको डांट नहीं रहे। डांटूंगा तब जब अभी प्रश्न कर लूंगा, फिर नहीं उत्तर दे पाएंगे। या ये भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या समझ नहीं आ रहा है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। देखिए, इसीलिए बोल रहा हूं, रोज आइए क्लास में। एक एक श्लोक को बहुत मेहनत करके सिखाया जा रहा है ताकि समझ पाए इस बात को। और अब देख रहे हैं कि पीछे की बातें आगे आ जा रही हैं। अभी आगे की बातें भी आएंगी पीछे। चलिए, अब समझ गए कि परीक्षित महाराज अत्यंत आग्रही हैं कृष्ण के विषय में सुनने के लिए। इनडायरेक्टली उसको पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छी वस्तु क्या सुनने के लिए। क्या आपने कभी इस तरह से प्रश्न नहीं किए हैं? लोग करते हैं, उनको उत्तर भी पता रहता है और इनडायरेक्टली प्रश्न करते हैं बहुत लोग करते हैं। तो ये इस प्रकार से इनडायरेक्टली प्रश्न करें। कृष्ण का नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो ऑब्वियस है कि कृष्ण लीला से अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बड़े प्रसन्न है। इसीलिए वो है अभिनंदन कर रहे हैं इस श्लोक में, वरीयान एषते प्रश्न। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका पर्यवसान अर्थात जैसे देखिए, बहुत सारी नदियां आ रही हैं और उसको वो कल्मिनेट होकर के लास्ट में जाके समुद्र में मिल जाती हैं। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और वो प्रश्न कृष्ण की लीला में पर्यवसित होता है। पर्यवसित कर समझ रहे हैं, वहीं जाके मिलेगा, कल्मिनेट करेगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसलिए आपके द्वारा किया गया प्रश्न मनुष्यों के द्वारा श्रवणीय विषयों के मध्य परह अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। श्रवणादिशु मतलब भाई, अब केमिस्ट्री के बारे में भी सुनते हैं और बायोलॉजी के बारे में सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। श्रवण आदि, यहां पे श्रवण आदि का अर्थ क्या लिया गया है? श्रवण के बहुत सारे विषय हैं। इज द माइंड हियर ओनली? जी। उनके मध्य परह अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह श्री कृष्ण के विषय में श्रवण के अभिप्राय से किया गया है। तो इस अभिप्राय को सुखदेव गोस्वामी भाप गए हैं। भापना समझते हैं, पहचान लिए हैं। यस। अथवा दूसरा अर्थ है, आपके द्वारा किया गया यह प्रश्न तो सुनने योग्य विषयों में भी परह है, अर्थात यह श्रवण आदि परम पुरुषार्थ को सिद्ध करता है, अर्थात श्रवण का अवसर देता है। अतः यह वरीयान अर्थात परम महान है, क्योंकि यह समस्त अवतारों के अवतारी श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न है। अतः यह लोक हित के लिए पूछा गया है, परंतु आपने यह प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि आपका एकमात्र श्री कृष्ण के प्रति ही निर्बद्ध प्रेम है, यह भाव है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आपके द्वारा किया गया यह प्रश्न तो सुनने योग्य विषयों में भी परह है, सुनने योग्य विषयों में भी परह है। बहुत सूक्ष्म अंतर है। श्रवणीय विषयों के मध्य परह अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह है श्री कृष्ण के विषय में श्रवण के अभिप्राय से। ये तो क्लियर है।
सुनिए एक मिनट। अथवा कह के क्या बोल रहे हैं? आपके द्वारा किया गया यह प्रश्न तो सुनने योग्य विषय में भी परा है, अर्थात यह श्रवण आदि परम पुरुषार्थ को सिद्ध करता है। हाँ, एक यहाँ पे अर्थ ये है कि देखिए, इस जगत में व्यक्ति कुछ अर्थ प्राप्ति का प्रयास करता है जिससे उसको लाभ हो, लेकिन जीव को धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि के जो पुरुषार्थ है उससे सुख नहीं मिलने वाला। परम पुरुषार्थ भगवत प्रेम है, तो वह भगवत प्रेम सिद्ध करने का अवसर देता है, यह इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, ये बोल रहा है। ठीक है, अब ये बड़ा रुचिकर है। यद्यपि यह प्रश्न, ध्यान से सुनिए, यद्यपि यह प्रश्न लोक हित के लिए है, इसलिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपने इसलिए पूछा है कि कृष्ण से प्रेम है। आर यू एबल टू गेट इट? दिस इज रियली रियली टेस्टी। आप लोक हित के लिए नहीं पूछ रहे हैं, वैसे लोगों का हित हो जाएगा, आप तो स्वयं आस्वादन करने के लिए पूछ रहे हैं। आर यू एबल टू गेट दिस? दिस इज रियली नाइस। जैसे बछड़ा, जैसे वो एग्जाम्पल आप सुनते हैं, उपनिषद वाला क्या एग्जाम, गीता का क्या है? सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। सारे उपनिषद गाय के समान है और गीता क्या है? वो दूध के समान है, और गोपाल दूध को दुह रहे हैं, और बछड़ा आएगा तो दूध दुहा जाएगा। तो वो जो आप जानते हो कि जब बछड़ा दूध पीता है तो बछड़ा दूसरों के हित के लिए दूध नहीं पी रहा है। Does that make sense? दूसरों के हित के लिए नहीं पी रहा है, लेकिन जो बाद में दूध बचता है वह भी दूध तो वही दूध है ना, अलग दूध है नहीं, उस दूध का आस्वादन हम लोग करते हैं। ये अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? तो परीक्षित महाराज भगवान के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आस्वादन के लिए कर रहे हैं, जीव को समय से अर्थ ले रहे हैं, और उसका जो अब भागवत तो हमको सुनने को मिल गई इस तरह से, तो वह खुद आस्वादन कर रहे हैं और उसका उस आस्वादन का लाभ हम सबको हो रहा है। जैसे आप सोचिए, अगर आप जानते हो चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद है, तो रामानंद राय यह सोच नहीं रहे कि मैं लोक हित के लिए बोल रहा हूं, वो अपने आस्वादन के लिए बातचीत कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर दिया गया, उससे हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये फिर से समझिए, आपने यह प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि आपका एकमात्र श्री कृष्ण के प्रति ही निर्बद्ध प्रेम है। यह भाव, निर्बद्ध मतलब नितराम बद्ध, बंधा हुआ, प्रेम की डोरी, समझ रहे? आपका नितराम मतलब अत्यधिक, और बद्ध मतलब बंधा हुआ आपका प्रेम, ये भाव। आगे देखिए, यह कहा जाता है, मेरे पीछे बोलिए, मेरे संग बोल सकते हैं, नहीं मेरे पीछे बोलना पड़ेगा। वैयासके रीति वचस, वैयासकीर्ति वचस् तत्वनिश्चयमात्मनः तत्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे उपधार्य मतिं कृष्णे औतरेयः सतिं व्यधात्। औत्तरेयः सतिं व्यधात्। सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। श्रीमद् भागवत 2.4.1। अब यह क्यों बोल, श्लोक क्यों कोट किया गया? क्यों इसलिए कोट किया गया है कि उनका भी मन भगवान कृष्ण में ही था। धत्त चित्तम ईशे, परीक्षित महाराज का चित्त भगवान में ही लगा था, और उसको और उसी में ही लगाना चाहते थे, कहीं और नहीं लेके जाना चाहते थे। और यहां प्रमाण दे रहे कि हाँ, जो सुखदेव गोस्वामी बोले उससे परीक्षित महाराज का चित्त भगवान कृष्ण में और अधिक लग गया। डज दैट मेक सेंस? तो वो प्रमाण दे रहे हैं कि हम ऐसे अपने मन से नहीं बोल रहे। परीक्षित महाराज भी कृष्ण में अपने चित्त को चाहते थे लगाना, और ये समझते हुए सुखदेव गोस्वामी जो बोले तो उनका चित्त कृष्ण में ही लगा। आपको मैं कई बार बोल चुका हूं, जो सुनते हैं उसके पीछे हमारा चित्त लगता है। डू यू एग्री? क्या आप लोग मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं? अभी नहीं सोच रहे हैं, कौन सोचना चाहता है? लेकिन जैसे ही बोला तो शायद आप लोग में एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया हो। गॉट इट? इंटीग्रेशन का साइन जिसने पढ़ा है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका चित्त भी मेरे वाणी के पीछे चलता जा रहा है। इज इट नॉट? तो यहां ये बोल रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी ने जो उत्तर दिया उससे परीक्षित महाराज के चित्त और कृष्ण में लगा, तो इसलिए जो वो बोल रहे हैं कि कृष्ण के विषय प्रश्न किया गया है, ये बात प्रमाणित होती है। गॉट इट? सतिम व्यधात
अर्थात उन्होंने तीव्रता से अपनी मति को श्री कृष्ण में ही विशेष रूप से एकाग्र किया, ये अर्थ है। ओके, यानी कि जो परीक्षित महाराज चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे? कृष्ण के बारे में सुनना चाह रहे थे, तो उसी के अनुरूप सुखदेव गोस्वामी जी बोले और उनका चित्त और भगवान में लग गया। अब कहेंगे ये तो परीक्षित में पढ़ाया नहीं है। मैंने बोला ना, आगे पीछे सब कुछ चलेगा। यहाँ पे जीव गोस्वामी जी मानते हैं कि आप तो सब पढ़ चुके हैं। ओके, तो मैं इसीलिए आप लोगों की सहायता कर रहा हूँ उसका कंटेक्स्ट समझाने में, बाकी आप उसको जैसे जैसे देखेंगे तो और समझ में आएगा। परीक्षित महाराज बाद में कहते हैं, ओके मेरे पीछे बोलिए, एतद् वेदितुमिच्छामि एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य हरेरद्भुतवीर्यस्य तथा लोकसुमङ्गलाः। तथा लोकसुमङ्गलः। राजा ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ हैं। श्रीमद् भागवत 2.8.2। तो अब यह भी और क्लियर हो जाएगा, अब 8वें अध्याय में और क्लियर हो जाएगा कि परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहते थे। और वैसे इतना क्लियर होने की दिक्कत भी नहीं है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आप सुन लेंगे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च ध्येय पूजस्तनितदा। जो उत्तर दे देंगे, ध्येय पूजस इच्छता भयम, जो भी, तो वो प्रश्न का उत्तर दे देंगे। पर सुखदेव गोस्वामी तो उससे अलग थोड़ा चले जाएंगे परीक्षित महाराज। लेकिन ये यहाँ पे सत्यापित कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज की भगवान श्री हरि कृष्ण के बारे में ही सुनने की लालसा थी। मैं मान रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है। कथयस्व महाभागा यथाहम अखिलात्मनि कथयस्व महाभाग यथामहमखिलात्मनि कथयस्व महाभागा यथाहम अखिलात्मनि कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्य तक्षे कलेवरम कृष्णे निवेश निसंगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं। ये लोग अलग व्यक्ति नहीं है, परमात्मा वही भगवान श्री कृष्ण है, और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना ये शरीर त्याग सकूं। अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये श्लोक क्यों कोट करा जा रहा है। वो एकदम एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि मैं अपने चित्त को कृष्ण में ही लगाना चाहता हूं। तो ये सब बातें प्रमाण दे रहे हैं जी गोस्वामी जी कि ये क्यों वरियान बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी इस प्रकार से अभिनंदन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन प्रश्न का अगर उत्तर है उसका पर्यवसान भगवान कृष्ण की लीला में होगा। ओके, ठीक है। यद्यपि कृष्ण का नाम आपने नहीं सुना है। सम्यग व्यवसिता बुद्धे सम्यग् व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्टिकी रतिः। यज्जाता नैष्टिकी रतिः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, चूंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। चूंकि ये आकर्षण अनवरत रहता है, अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। तो यहाँ पे श्लोक क्यों कोट किया गया? यह प्रमाणित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी भी स्पष्ट बोल रहे हैं कि हाँ जी आपका मन तो कृष्ण में ही लगा हुआ है। 3-4 श्लोक कोट किए गए। एक कि सुखदेव गोस्वामी की बात सुन करके परीक्षित महाराज का मन भगवान कृष्ण में लगा। और यह भी देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, सारे श्लोकों को देख लीजिए क्या क्या कोट किया गया है। अपी में भगवान प्रीतः के द्वारा समझाया गया कि कृष्ण में मेरी प्रीति है, और कृष्ण इसीलिए आप सुखदेव गोस्वामी मेरे सामने आए हैं, तो कृष्ण के बारे में सुनने के इच्छुक हैं। उसके बाद वरियान ये शब्द ये प्रश्न किया जीव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि उसके बाद मतलब अब इसके 2-3 श्लोक के बाद ही यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रश्न भगवान कृष्ण के संबंधित है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। और इसको प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे बोला कि व्यासकी के द्वारा, यानी कि सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा जो तत्व का निरूपण हुआ, उससे भगवान कृष्ण में औत्तरेय अर्थात उत्तरा के पुत्र परीक्षित महाराज की मतिम व्यधात, उनकी मति एकदम फिक्स हो गई। तो कहीं यानी कि बात कहीं और नहीं गई है, केवल कृष्ण के संबंध में गई है। इज इट ओके? उसके बाद कोट किया एतद् वेदितुमिच्छामि। परीक्षित महाराज भी यही बोल रहे कि मैं हरेर अद्भुत वीर्यस्य, भगवान श्री हरि के अद्भुत लीला चरित्र को ही सुनना चाहता हूं। और उसके बाद
कथस्व महाभागा, इसके बाद फिर वो वही बोल रहे कि कृष्ण में मेरी मति निवेशित हो जाए, ऐसा ही आप कथा सुनाइए, ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। और फिर उनको गुणगान कर रहे सुखदेव गोस्वामी की आपकी बुद्धि सम्यक व्यवस्था, सम्यक संकल्प वाली है राजर्षि सत्तवहां, क्योंकि वासुदेव कथा में आपकी नैष्ठिकी रीति फिक्स्ड रहती है, हिलती नहीं है, बस कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जीव गोस्वामी जी प्रमाणित किए कि प्रश्न यद्यपि कृष्ण का नाम नहीं रखा गया है, परीक्षित महाराज के प्रश्न में कृष्ण भगवान का नाम नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा कृष्ण के बारे में ही सुनने की है, और वो आगे के श्लोकों से भी प्रमाणित करते हैं। अब जानते हैं कि भागवत अध्यापन है, इज नॉट अ स्टोरी लाइन हियर। अगर आप स्वयं से प्रयास नहीं करेंगे तो भी आपको जूस मिलेगा, जो क्लास के बाद मिलता है, लेकिन क्लास में जो जूस है वो तभी मिलेगा जिसको पढ़ करके आएंगे। एक बार पढ़ के आएंगे, एक बार सुनेंगे, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे, और उसके बाद ओपन है, सबके पास नंबर है एटलीस्ट टेलीग्राम का, और आप पूछ सकते हैं क्या समझ में नहीं आया। और नहीं तो देखिए, अगर ऐसी स्थिति रहे कि ये समझ में नहीं आया कि क्या समझ में नहीं आया, तो कठिन होगा इस कथा को समझ पाना। ये होता है, जैसे मुझे केमिस्ट्री में बिल्कुल रुचि नहीं थी, तो मुझको ये भी समझ में नहीं आता था कि हमारे केमिस्ट्री के सर बोल क्या रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं। अब यहाँ भी ऐसे चलाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ पे हैं सब भक्त लोग, मैं कोई डांट नहीं रहा हूँ, शास्त्र को ऐसे ही समझना चाहिए। एक श्लोक भी आपने पूरे दिन में समझ लिया, आपका पूरा दिन चरितार्थ सफल हो गया, कृतार्थ हो गया। मैंने सुना है, आप सत्यापित कीजिएगा, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज शायद गांव में कहीं जाते थे जब प्रचार के लिए, तो एक श्लोक भागवत का लिख देते थे और पूरा दिन उस पर सोचते थे। तो गलत तो नहीं बोले, हम तो सुने हैं, आप लोग देखे ही होंगे, इज इट नॉट? और इसीलिए महाराज इतनी सब बातें बोलते हैं, उसको मनन करना, समझे, खा लिया आपने, उसको डाइजेस्ट कर लिया। तो ये आप लोग की इच्छा है, आप लोग का अपना प्रयास है, जैसे कितना करना चाहते हैं। एक श्लोक भी आपने अगर अच्छे से पकड़ लिया तो उसकी व्याख्या भी आप तभी कर पाएंगे जब आपने उसको पकड़ा है, पकड़ समझते। अगर इधर भी ना छोड़िए, आप लोग सब कुछ तैयारी किए होंगे आईटी फाईटी की जो भी है, उसमें ऐसा नहीं कि आपने कितना पढ़ लिया उसका कोई महत्व नहीं है। उसको एक एक टॉपिक को कितना पकड़ समझते हैं, एकदम अच्छे से समझ लिए तब बात होती है। आप तो टीचर है, आपको बिना पकड़े आप पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक एक विषय को ठीक से पढ़ते समझते तब हम समझा पाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज देयर। सो आई कैन ओनली रिक्वेस्ट डिवोटीज, बाकी आप चाहे करें। पूर्व में मेरे द्वारा कहीं अन्य अवतारों की कथा का आपने अभिनंदन किया है, परंतु चूंकि आप श्री वसुदेव नंदन की कथा के प्रति नैष्ठिकी अर्थात स्थायी रूप से नृत्य विकसित हो गई है, अतः आपकी बुद्धि सम्यक व्यवस्था अर्थात परम रस विदग्ध अर्थात परम रस का आस्वादन करने में पूर्णतः निपुण है। ये अर्थ है। क्या कहना चाहते हैं? 2.8.3 मतलब कुछ बीच में और बातें आएंगी भगवान के अवतारों के संबंध में भी, बहुत शॉर्ट में वर्णन होगा। ब्रह्मा जी का से संवाद को लेकर के दूसरे अध्याय में आप देखेंगे, शॉर्ट में भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में होगा, लेकिन ये उसके बाद वह कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं। अभी आप आगे बढ़ेंगे तो बीच में भगवान के सारे अवतारों का थोड़ा थोड़ा वर्णन आएगा। उसके बाद ये श्लोक आ रहा है, तो उसमें भगवान वासुदेव कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं और अधिक आस्वादनीय है, अन्य अवतारों से भी और अधिक आस्वादनीय। इसीलिए दशम स्कंद केवल भगवान कृष्ण की लीलाओं को ही समर्पित किया गया। डज दैट मेक सेंस? और अब जो लोग जानते हैं या नहीं जानते, अगर सुनते हैं कम से कम पता होगा, कृष्णे न अद्भुत चरितम करके क्या है, स्तोक चरितम, कृष्ण स्तोक चरितम। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत सुंदर है। वो इतनी सुंदर हैं कि जो सामान्य लोग हैं, जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनके मन को भी आकृष्ट करने वाली है। अभी श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा हम लोग कई बार सुनते। दशम स्कंद में महाराज कुछ बाल चरित्र के ऊपर कुछ एक श्लोक कोट करते हैं उसके ऊपर। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण की कथा को आप सुनना चाहते हो, यद्यपि आपने अवतारों कथा को सुना है, अर्थात आपकी बुद्धि परम रस विदग्ध है, विदग्ध मतलब एक्सपर्ट, और परम रस का आस्वादन करने में समर्थ है, ये कहना चाहते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को आस्वादन करने की आपकी विशेष योग्यता है। ये जीव गोस्वामी समझा रहे हैं इस प्रकार से। ये उनका सुखदेव गोस्वामी जी का आशय है कहने का। तो कहने के बाद सारी यही है, सारा समराइज कर दें कि यद्यपि परीक्षित महाराज जी ने भगवान कृष्ण का नाम अपने प्रश्न में नहीं लिया था,
लेकिन उनका प्रश्न भगवान कृष्ण के ऊपर ही था कि हमें कृष्ण की लीला सुननी है, मुझे कृष्ण के पास वापस जाना है। आप देखिए अपने पे ही देखिए, हम लोग कोई भक्ति, तो हम खाली भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी दिन और रात जो भी भगवान कृष्ण के बारे में बात होती, कृष्ण कृष्ण ही मुख से निकलता है। ऐसा नहीं कि अन्य अवतारों की कथा हम सुनते नहीं हैं, जब आविर्भाव होता है तो हम सुनते हैं, आस्वादन करते हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में चर्चा, कृष्ण या महाप्रभु दोनों में भेद नहीं है, अधिक सुनना चाहते हैं। सामान्यतः इस्कॉन के भक्त अधिक सुनते हैं, इज इट नॉट? तो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, ये बिल्कुल सही है। जहाँ जिसकी भक्ति है, इस प्रकार के भगवान के जिस भगवत स्वरूप में उसकी आकर्षण है, उधर उन्हीं के बारे में कथा सुनता है व्यक्ति। ठीक है, तो ये सब बात बोल रहे हैं, इसलिए आपका प्रश्न वरीयान है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण के विषय में है। ओके, तात्पर्य यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने या सुनने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये कहाँ सुना था? जीव गोस्वामी जी की टीका से अभी पढ़ा। ये परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाला है। कृष्ण के विषय में, कृष्ण की लीला के बारे में पूछा जा रहा है, जो जीव को परम रस देने वाली। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, भगवान कृष्ण भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आते हैं? अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो बड़ा स्पष्ट है कि वो कहते हैं कि पूरा विश्व वैदिक भक्ति करके मेरे वैकुंठ की प्राप्ति करता है, लेकिन इसके द्वारा मैं उनके काबू में नहीं आता हूं। आर यू एबल टू फॉलो दिस? यस। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण राग मार्ग की भक्ति का प्रवर्तन करने के लिए अवतरित होते हैं। राग मार्ग समझ रहे हैं, जिसमें स्पॉन्टेनियस भगवान कृष्ण से प्रेम हो रहा है। कृष्ण से इसलिए नहीं प्रेम हो रहा कि वो भगवान है, वो हमारे प्रियतम हैं, या हमारे सखा हैं, हमारे स्वामी हैं, और क्या हो गया, वात्सल्य भाव में। इससे कृष्ण को भी अधिक सुख मिलता है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? माता मोरे पुत्र भाव करे ना पालन ताड़न, ऐसे करके करे ना ताड़न, ऐसे करके कि माता छड़ी दिखा, ए तुम बहुत क्या कहते हैं, डिस्टर्ब नहीं, वानर बंधु मंथनी स्फोटक, ऐसे करके जब माता यशोदा डांट लगाती हैं तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं वेद की स्तुति के भी हमको उतना अच्छी नहीं लगती जितना कि ये गोपियों की जो गाली है या माता यशोदा की डांट है। तो ये विशेष प्रकार के राग मार्ग की भक्ति का प्रवर्तन कृष्ण करने के लिए आते हैं। अन्यथा युग धर्म की स्थापना तो क्या कहते हैं, युगावतार भी कर सकते हैं। डज दैट मेक सेंस? ब्रह्मा जी के दिन में एक बार कृष्ण क्यों आते हैं? राग मार्ग की भक्ति का प्रवर्तन करने। ये सब कहां से बोला जा रहा है? कोई प्रमाण है? चैतन्य चरितामृत में पढ़ाया गया है इसको, आदि लीला में, ये भी ग्रंथ है। हाँ, और हाँ, हमारे पास 2 सेट अवेलेबल हैं। जो भक्त के पास ना हो वह लूट के ले जा सकता है और उसको पढ़ सकता है। ओके, स्पॉन्सर इज हियर, ऑलरेडी देयर। तो हम बात कर रहे थे सर्वोच्च सिद्धि की। तो सर्वोच्च सिद्धि वैकुंठ की प्राप्ति नहीं है, ये बोलना चाहिए। मैंने सब बातें बोली। सर्वोच्च सिद्धि है भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन में अपने स्वरूप में स्थित रहना। कुछ लोगों को शायद नहीं पता कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है, शायद नहीं पता हो, कुछ लोगों को पता भी होगा। इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करना चाहूंगा। आत्म साक्षात्कार मतलब हर जीव का भगवान से एक विशेष संबंध है, उस संबंध के अनुभूति, उस प्रेम की अनुभूति हृदय में एकदम प्रकाशित हो जाना, इसको ये परफेक्ट आत्म साक्षात्कार है। उसके अलग अलग लेवल भी हैं, ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार, लेकिन हाईएस्ट सेल्फ रियलाइजेशन है कि जीव का जो संबंध शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण से है, उसको वह अनुभूत कर ले और उसके अनुसार वो कार्य कर पाए। ठीक है, तो सर्वोच्च जीवन सिद्धि क्या है बताइए? वैकुंठ जाना सर्वोच्च जीवन सिद्धि नहीं है। जीवन सिद्धि है लेकिन सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च है भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहज प्रेम जो गोलोक के भक्तों का है, वह सर्वोच्च सिद्धि है। ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। मौलिक का मतलब होता है, इंग्लिश में देखेंगे जरा मौलिक का अर्थ क्या है, मैं देखना भूल गया। मौलिक मतलब होता है ओरिजिनल होगा, जहां तक मैं ओरिजिनल। हाँ, प्रभुपाद जी इसको क्यों कह रहे हैं मौलिक है तथा पूर्ण है? देखिए, जैसे ओरिजिनल, इज इट नॉट? तो अब इस पे विचार करें कि मौलिक क्यों कह रहे हैं। कई बार जब शास्त्र आप पढ़ें या हर बार पढ़ें, तो ये मैं जैसे पढ़ता हूं एटलीस्ट, मैं ये देखता हूं कि ये क्यों प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कुछ सोच के बोल रहे हैं, तब आपका उस श्लोक से तात्पर्य से संबंध होता है। अगर हम उसको ऐसे पढ़ लें जैसे कोई
क्या कहा जाए, न्यूज़पेपर में तो पढ़ते हैं कि ये क्यों लिखा है न्यूज़पेपर तो ये कहूँगी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे पढ़ना चाहिए, क्यों लिखा है, ये बात क्या बोली गई है, उसमें क्या आशय है, यह इस तरह से पूछना चाहिए, चाहे आप पूरे दिन में एक ही तात्पर्य पढ़िए। तो ओरिजिनल तथा पूर्ण है क्यों, मैं जो समझ रहा हूं वो बात यह है कि क्या श्रोतव्य है। तो ये अब यह सुनने का बात अगर विषय के बारे में पूछा जा रहा है तो ये उत्तर क्या है, कृष्ण के बारे में सुनना ही श्रोतव्य है, उसका कोई और अर्थ नहीं जाएगा। ये मैं समझ रहा हूं, बाकी आप लोगों के मन में कुछ और आए तो आप मुझे बताइएगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त करना। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमदम तत्रादर नापरः। आराध्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अब बाकी बात अब छोड़िए, आराध्य भगवान श्री कृष्ण है और उनका धाम भी उसी प्रकार से आराध्य है। इष्ट देव, ठीक है। रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे नया कल्पता, किस प्रकार से उनकी आराधना करी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है, गोपियों के द्वारा, जैसे रागात्मिक प्रेम है। और किसका ये मत है, श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है और प्रमाण है, अमल प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, सर्वोच्च भजनीय कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और ये कहाँ उसका प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम। वेरी गुड। और किसका ये मत है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान कृष्ण। आई थिंक यू आर एबल टू कनेक्ट एवरीथिंग। तो अब समझ में आया कि श्रवणीय, कथनीय, स्मरणीय, भजनीय इत्यादि इत्यादि वो किस पे जा रहा है, भगवान कृष्ण पे जा रहा है। और इसको कई बार बोला जाएगा। उद्धव जी भी तीसरे स्कंद में बोलने वाले, कम वा दयालुम शरणम ब्रजे मां, पूतना को भी भगवान अपनी मां की गति देने वाले कृष्ण से अधिक कौन कौन दयालु समर्थ व्यक्ति इसकी मैं शरण लूं। डज दैट मीन एक्सक्लूसिवनेस? श्रीमद् भागवतम इज एक्सक्लूसिवली डायरेक्टिंग अस टुवर्ड्स कृष्णा। श्रीमद् भागवतम हमको एकांतिक रूप से भगवान कृष्ण के चरणों की ओर ही ले जाती। यद्यपि हम अन्य अवतारों के बारे में सुनते हैं, अवतार कथा शुभा, लेकिन आप 6 प्रश्नों को देखेंगे तो वहां से एक प्रश्न विशेष रूप से किया है कि देवकी और वसुदेव के द्वारा भगवान कृष्ण किस प्रयोजन से प्रकट हुए। और अन्य अवतारों के बारे में सुनना चाहते हैं, अवतार कथा शुभा। श्रीमद् भागवतम इज लीडिंग यू टू कृष्णा, स्वयं रूप कृष्णा। प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28 श्लोक में वो श्लोक है, वह है क्या श्लोक बोलते हैं उसको, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। वहां भी सूत गोस्वामी जी क्लियर किए हैं, आप भूल गए होंगे, लेकिन वह श्लोक क्यों बोला गया, सारे अवतारों का वर्णन हुआ, उसमें भगवान श्री राम और भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण का भी नाम आया। तो सूत गोस्वामी जी को भय हुआ कि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण और बलराम जी को भी अवतारों के रूप में सोचने लग जाए और सोचने लग जाए कि वो विष्णु के अवतार हैं। इसलिए 1.3.28 में वह बोले, एता चांसा कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतार हैं यह पुंसाम अर्थात भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। इसको क्या शुभ परिभाषा सूत्र कहा गया है श्रीमद् भागवतम में। जो पूरा रूम में है अंधकार है और एक जगह दीपक आप जला दीजिए तो वो दीपक पूरे रूम को या पूरे कमरे को आलोक प्रदान करता है। तो यहाँ हम सीखे थे कि किसी भी भागवत के श्लोक को आप देख रहे हैं तो इसी अर्थ में समझना होगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण हैं, वो अवतारी हैं। तो उधर ही हमको भागवतम लेके जा रही। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह इत्यादि इत्यादि, वहां भी कृष्ण के संबंध में प्रश्न है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? मौलिक तथा पूर्ण का अर्थ हम बस यही समझ रहे हैं कि प्रश्न ओरिजिनल है और इसका उत्तर ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण के प्रति जा रहा है। अब कुछ बातें हमको समझ में नहीं आ रही हैं, आप इसके ऊपर लास्ट में बोलिएगा। चूंकि कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं
अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय हैं। अब आप देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपको समझ में आ रहा है। जो जीव गोस्वामी जी की टीका पढ़ने में हमने कुछ मेहनत करी, वो सब उससे कुछ सहायता हो रही है। कोई भाई प्रश्न कर दे कि परीक्षित महाराज तो भगवान कृष्ण के बारे में नहीं प्रश्न किए थे, तो प्रभुपाद जी यहाँ क्यों बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं समझ में आया। यद्यपि परीक्षित महाराज ने कृष्ण नाम नहीं लिख बोला है, लेकिन वह अपनी आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति प्रस्तुत कर चुके हैं। और सुखदेव गोस्वामी तो भगवान कृष्ण में आसक्त हैं ही। तो यद्यपि नाम नहीं रखा गया है भगवान कृष्ण का वहां पे, लेकिन प्रश्न भगवान कृष्ण पे ही है। एक उदाहरण से और बताना चाहूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जानता है कि आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है। मान लीजिए आपकी मम्मी बोल रही हैं, आपसे प्रश्न करें मेरी बेटी क्या खाएगी। अब यद्यपि वो नाम नहीं बोल रही हैं, लेकिन जानती है कि बेटी को चाउमीन पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोल देंगे चाउमीन खाऊंगी। जस्ट हम गिविंग एग्जाम्पल। जो प्रश्न करने वाला है वह भी जान रहा है कि उसका पर्यवसान कहाँ होगा। ऐसा कभी प्रश्न नहीं किया गया है। खाने पीने की बातों से समझ में आ जाता होगा, ऐसा किया गया है ना? ऐसा कभी नहीं करते, बहुत बार होता है। तो यद्यपि प्रश्न में कोई नाम रखा नहीं, चाउमीन पास्ता वगैरह जो भी है नहीं रखा गया, लेकिन उसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है किधर आने वाला है, और वही उत्तर सुनना भी चाहते हैं। भाई यहां सब कुछ व्यवस्था सब नहीं है, हम खाली बता रहे हैं, चीजें क्लियर हो जाएं। अब सब लोग का दिमाग चाउमीन में चला जाएगा। अरे चाइना से वापस आओ, भारत में आओ, ब्रज में आ जाओ, कथा सुनने के बारे में। हम खाली एग्जाम्पल दे रहे समझाने के लिए कि यद्यपि में कृष्ण का नाम नहीं है, लेकिन वो कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी भी कृष्ण के बारे में बोलना चाहते हैं कि असली अत्यंत महिमामय है। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे, और यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से ही संभव है। ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए फिर मैं बोल रहा हूं, हित है जीव का हित अप्राकृत वस्तु से ही होगा। और हित यह है कि जीव को खाटी सुख मिले। खाटी सुख समझ रहे हैं? अनअडल्टरेटेड, शुद्ध सुख मिले जिसमें दुख का सम्मिश्रण नहीं हो। और वो कैसे मिलेगा? जब उसका मन भगवान में लगे। आप लोगों ने सभी ने अनुभव किया होगा कि जब करते करते किसी दिन ठाकुर जी की थोड़ी कृपा होती है और कुछ क्षणों के लिए, 1-2 मिनट के लिए भगवान के नाम में मन लगने लगता है, तो हम लगता है कि हमारा पूरा दिन सफल हो गया। इज इट नॉट? और ये तो अभी हमको हल्का हल्का लग रहा है, खुशबू आ रही, खुशबू भी नहीं आ रही, हल्की सी महका भास दिया जा रहा है। और सोचिए किसी दिन ऐसा हो कि अब पूरा दिन सराबोर रहे कृष्ण के स्मरण में, तो कितना सुखी हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? इसको और भी अभी और मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण और अन्य विष्णु स्वरूपों में भेद कोई नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण अपनी स्वेच्छा से अन्य विष्णु स्वरूपों में अपने उतने ऐश्वर्य और माधुर्य का प्राकट्य नहीं करते। डज दैट मेक सेंस? और इस कारण से भगवान कृष्ण की जो माधुरता है वह अधिक है। मैं फिर बहुत ध्यान सुनिएगा। सिद्धांततस्तु अभेदे अपि, उनमें सिद्धांततः कोई भेद नहीं है। समझाया गया था कि जैसे मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, आप और मैं अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान ऐसे समर्थ हैं कि वो स्टूडेंट भी बन जाएंगे और टीचर भी बन जाएंगे, और वो एक ही व्यक्ति रहेंगे। Does that make sense? This is mind boggling. क्या प्रमाण है? 1.3.28 में पढ़ाया गया सब बातें। अद्भुत है, भगवान एक ही समय में अपने आप को अलग जगह विस्तारित कर लेते। लेकिन भगवान की विशेषता क्या है कि अन्य विष्णु स्वरूपों में वो कुछ कम माधुर्य, कुछ कम ऐश्वर्य प्रस्तुत करते स्वेच्छा से। इसका कारण क्या है? उनकी इच्छा। उसका कारण क्या है? उनकी इच्छा। उसका भी तो कारण होगा, उनकी इच्छा। उनकी इच्छा के अलावा कोई कारण, ऐसे करना चाहते। और जितना भक्त की आत्मीयता है भगवान कृष्ण से, उतनी अधिक आत्मीयता से सेवा करता है, उतनी अधिक उस भक्त को सुख मिलता है, उतना ही अधिक उस भगवान कृष्ण को भी सुख मिलता है। तो ये सुखों की तारतम्यता का कारण आप समझ पा रहे हो? ये क्यों भगवान कृष्ण के स्वरूप से भक्त को अत्यधिक सुख मिलता है, ये सब समझने का प्रयास कीजिए। ये सब बातें प्रथम स्कंद में बहुत चर्चा की गई हैं, और यहां भी मैं आपको सामने कुछ लाने का प्रयास कर रहा हूं। वह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से ही संभव है। जैसे एक सोचिए,
भगवान विष्णु कैसे मारते हैं? जैसे कि गजेंद्र को जो पकड़ा हुआ था हुहू नाम का, इसका नाम हम लोग नामांकन नाम करते रहे, हुहू दास मगरमच्छ, तो उसको भगवान विष्णु ने कैसे मारा? चक्र से, लाइक चिल, ना, कूल। लेकिन यही केशी दैत्य को भगवान कैसे मारे? उसके मुख में अपना हाथ डाल दिए। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? और उसके सारे दांत बल बल करके बाहर आ गए। अब आप ये बताइए, थोड़ा रस कहाँ मिला आपको? देख, चक्र से तो भगवान मार ही देते हैं, क्या दिक्कत है? उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण हम पर कोई अपराध नहीं, हमसे कोई अपराध नहीं, ये बात नहीं। इज इट नॉट मोर स्वीट? अच्छा, अघासुर के पास गए, अघासुर आया, उसने सारे भगवान के ग्वाल बालों खा लिए, तब भी कृष्ण कुछ कोई चक्र नहीं निकाले। अच्छा ठीक है, अंदर गए और अपने को उसके गले में एक्सपैंड कर लिए, वो बेचारा चोक होकर मर गया। पूतना आई तो वहां कोई चक्र नहीं निकाले, उसका वो दूध पी करके मार दिया उसको। तो ये कुछ अद्भुत नहीं लग रहा है आपको? विशेष है कि नहीं? इसको कौन काट सकता है बताइए? हाँ, कालिया को अगर मर्दन करना था तो उस पर डांस कर रहे हैं। अब बताइए, एक बात बताओ, कोई चैलेंज कर, भगवान विष्णु डांस करे कब किसको मारे हैं? चक्र से मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भगवान विष्णु तो भगवान विष्णु है ही। सुन नहीं रहे हैं, वो बुलवा रहे हैं ऐसा कहा जाए। लेकिन आप लोग आगे भी सुनने वाले हैं, भगवान महाविष्णु भी कृष्ण के दर्शन की लालसा करते हैं। और वो जो ब्राह्मण और के बच्चे, यहां तक कि ब्राह्मण के अनुयायी हैं कृष्ण भगवान विष्णु, लेकिन ब्राह्मण के बच्चे को चुराने तक का कार्य किए थे। वो सब तो आगे सब सुनेंगे आप लोग, तब तो सुनेंगे ना भागवत? जी हाँ। तो असामान्य की बात कर रहा हूं कि भगवान कृष्ण की लीला इतनी अद्भुत है कि सभी के लिए विशेष रस देने वाली, आकर्षण करने वाली। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। इसको थोड़ा समझने के लिए, ये क्या आपको कुछ अद्भुत नहीं लगता? इस दुनिया में हम कितनी कितनी बातें समझते हैं और याद भी करते हैं, वो व्यक्ति कब पैदा हुए, उनकी ये हिस्ट्री थी, वो मर गए, इसके आगे नहीं बता पाते कहाँ गए, इसके आगे नहीं बता सकते, इज इट नॉट, कहाँ गए। और इसको पढ़ के हमारे संग क्या लाभ होगा? हमारी भी हिस्ट्री बनेगी जिसको कुछ शायद याद भी नहीं करेगा। डज दैट मेक सेंस? और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि केवल उनके तत्व को जानने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आप ये बात समझ लीजिए, जीवन की सिस्टम बड़ा सिंपल है। ऐसा स्वास्थ्य रखिए कि इसको समझ सकें। इतना स्वस्थ शरीर होना चाहिए और समय मिलना चाहिए कि हम भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा से श्रवण कीर्तन कर सकें। और ये मत सोचिए कि एक दो बार में समझ में आता है, कई बार समझ में आता है। एक बार व्यक्ति बोले, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की नाम महिमा मैंने 3 बार सुन ली है, अब क्या करूं? हमने कहा हम 14 बार सुन चुके हैं। लिटरली हमको अपना अहंकार में नहीं बोले, 14 बार सुन चुके हैं। तब जाके बात धीरे धीरे दिमाग में घुसती है। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार सुन लेंगे तो हम तृप्त हो जाएंगे, तृप्त तो खैर होंगे नहीं कभी, और समझ में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। बार बार सुने, अरे ये तो पॉइंट रह गया, ये वही बात आपको और प्रेरित करेगी। खैर हम बात ये कर रहे थे कि इतना शरीर में सामर्थ्य होना चाहिए कि हम कथा सुन सकें, समझ सकें। और बाकी अगर आप सोचे कि जीवन में हम परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट हेल्थ में रहेंगे, तब भी सुखी नहीं रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्वास्थ्य खराब कर लीजिए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपका स्वास्थ्य पूरा, स्पेशली कलयुग में पूरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और आप सुखी हो जाएंगे, तब भी सुखी नहीं होंगे। इस जगत की कोई वस्तु हमको सुखी नहीं कर सकती। कितना सुंदर बात है। और बाकी हम अपना मानव जीवन कहाँ व्यर्थ करते हैं, वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर है। एक बात तो कभी हम लोग सोचते नहीं है और इसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। लेकिन देखिए, दिन भर में जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वो मन में नहीं जा रहा है? आज कई सालों के बाद एकदम से मुझे 25-30 साल पुराने कोई बहुत पुरानी फिल्म का गाना याद आ गया। नॉट एज अ डिस्ट्रैक्शन बट जस्ट बबल्स अप, आपकी चेतना में वो करके ऊपर आता है, फिर गायब हो जाता है। और यहाँ लोग 8-8, 9-9 घंटे कार्य कर रहे हैं, करना पड़ रहा है ऐसे कह लीजिए, तो क्या उसका संस्कार मन में नहीं जाएगा बताइए? तो दिमाग लगा के सोच लेना चाहिए। दिमाग लगा के सोचना नहीं, दिमाग लगा के सोचता है आदमी। दिमाग लगा के सोचे, विचार करे कि भाई इसको मैं, इसका श्रवण कीर्तन कर रहा हूं, क्या इससे आगे मेरा कुछ लाभ होगा? यही तो बात पूछा गया था, क्या श्रवणीय है, क्या कीर्तनीय है इत्यादि। एटलीस्ट सुनिए तो सही, इस बात को अप्लाई कर रहे नहीं कर रहे हो तो आगे की बात है। सुनिए तो सही, विचार तो कीजिए कि व्यवहार में भी हम कुछ नोट कमाने के लिए, कुछ करने के लिए कितना उसका नुकसान उठा रहे हैं। कहीं वो बात याद आ गई तो मृत्यु के समय
तो फजीयत हो जाएगी। बुरा मत मानेगा, प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य जीवन में बुद्धि का उपयोग पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, नहीं? ये मुझे एकदम इसमें कुछ चेंज नहीं है। मनुष्य जीवन में बुद्धि का उपयोग पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। और ये बात प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के में नहीं बोल रहे थे, चतुर्थ चरितामृत से बोलते हैं, लेकिन प्रथम स्कंद में बोला तस्यैव हेतु प्रयते कोवे, तस्यैव, केवल उसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो ऊपर से लेकर नीचे तक घूमने में नहीं मिली। आइसक्रीम नहीं, भगवान श्री कृष्ण की लीला। थिंक अबाउट इट, इट इज नॉट समथिंग विच वी डू एज अ साइड बिजनेस। साइड बिजनेस इज वॉट वी आर डूइंग एज आवर मेन बिजनेस। मेरी भाषा समझ में आ रही है? बहुत सारे जो कार्य हम जगत में बहुत महत्वपूर्ण समझ के कर रहे हैं वो साइड बिजनेस के रूप में, चलो चलो जल्दी जल्दी करो और भगवान के बारे में भजन आराम से करो। आप सुने ही होंगे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं बड़ा सुंदर उदाहरण। सुनिए, कहते हैं देखो आप पेट्रोल भरते हो कि नहीं समझ आ गया? पेट्रोल भरते कि नहीं, तो आप वहां पे रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ भाई आराम से भरो, 2 घंटा हमारे पास है, आराम से भरते रहिए। नहीं, या उससे बतियाते हैं क्या कि भाई तुम्हारी पत्नी ठीक है, बच्चे के नंबर कितने आए, कभी नहीं पूछते, जल्दी भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। इज इट नॉट? तो कह रहे शरीर की, महाराज कितना सुंदर उदाहरण देते हैं, शरीर की आवश्यकताओं को जितना आवश्यक है पूरा करे, लेकिन भजन तसल्ली से करना चाहिए। तसल्ली से कार में बैठते हैं, पेट्रोल पंप पे नहीं। लेकिन प्राय हम लोग उल्टा करते हैं, कथा में तो तसल्ली नहीं रही, ये करना वो करना, ये भर भगना, ये सब करता है, ये आएंगे तो तब भी मन नहीं लगा रहता। जो भी कुछ भी है, तसल्ली से भजन करना चाहिए और बाकी शरीर के कार्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लगता है महाराज की बात। अतएव इस पे ऐसे ही भूरिजन प्रभु से प्रभु जी बता रहे थे उसमें अपने बुक में कि वो बताते हैं ना कि एक नाम श्रवण करने का अभ्यास करो। तो एक महामंत्र। तो एक भक्त बोले, इट अपीयर्स टू मी दैट विल टेक ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू चैंट हरे कृष्णा। अगर आपकी ये तकनीक हम लगाते हैं तो हमें चैंटिंग स्लो हो जाती है और हमको पूरा दिन लग सकता है जब करने में ऐसा करके। तो भूरिजन प्रभु कहते दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है जरा बताइए। इसीलिए मैं बात आ रही तो मैं बोल दे, इसीलिए पीछे लगा रहता हूँ मैं। जो हमारे भक्त के हमारे बहुत करीब में आते हैं उनको पीछे, ध्यान दीजिएगा, करीबी लोगों को उनको पीछे लगता है। आप सुबह उठ करके जप कीजिए, क्योंकि सुबह उठ करके आप तसल्ली से कर लेते हैं। आज एक भक्त बोले, आई एम डन विद माई 16 राउंड्स। वी शुड नेवर स्पीक लाइक दिस। मुक्ति मिल गई माला से ये कहने का, अरे माला से मुक्ति मिल गई, आर यू एबल टू फॉलो दिस थिंग्स? थोड़ा एटीट्यूड की बात है। आई एम डन विद माई, बस हो गया ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जैसे परिषद महाराज नहीं सुन रहे हैं। वी हैव टू चेक आवर एटीट्यूड। तो इसलिए सुबह उठ करके भजन करिए शांति से, बढ़िया तरीके से, स्थिर भाव से। इसके लिए जी रहे हैं, सबको सुनाई पड़ रहा है, इसके लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं जी रहे हैं। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, पेट्रोल फूकने के लिए गाड़ी नहीं चला रहे हैं। क्यों गाड़ी चला रहे हो? पेट्रोल भरा है तो फूकना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद इसको बड़ा स्पष्ट बोल, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता का क्या है? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सुवर्जुना। और यहां कहीं नहीं लिखा है कि वो कहां मरेगा। कहीं मरे, अमेरिका में मर जाए, अफ्रीका में भी मरेगा, भगवान के तत्व को समझता है तो निकल जाएगा। प्लीज, मैं बता रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के बोलूंगा, फिर भी भक्त नहीं समझ पाएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है इस्कॉन ज्वाइन करने का। पूरा इस्कॉन का केंद्र है ये श्लोक। दिस इज इट, जन्म कर्म च मे दिव्यम या मन मना भव मत भक्त। तो ये दोनों में अंतर नहीं है। जब भगवान के तत्व को समझेंगे तो मन क्या कहीं और जाएगा। प्रश्नोत्तर होगा तभी तो आप कुछ बात समझोगे। प्रश्नोत्तर का क्या प्रभाव होगा? भगवान कृष्ण में बन जाएगा। तो ये सब बातें समझना चाहिए। प्रयास तो कीजिए एक बार जम करके। अब आप एक चीज बताइए, क्या आप लोग अच्छे नंबर लाने के लिए खूब नहीं पढ़ते थे? अब आप देखिए, हम बुरा मत मारेगा, हम डांट रहे हैं, हम इसको पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है मैं ऐसे बैठ जाता हूँ उसको पढ़ाना चालू कर देता हूँ? हाँ भैया नोट्स बना दीजिए, हाँ ठीक है हम बोल देंगे। क्या आपको लगता है हम कुछ भी बार नहीं पढ़ते हैं? इज इट नॉट? आपसे प्रश्न कर रहा था ना मैं कि इस बारे में क्या चर्चा हो, अगले श्लोकों के बारे में। तो क्या आप लोगों का इतना भी कर्तव्य नहीं बनता? स्पेशली रूम वाले डिवोटीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जूम डिवोटीज की बात कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पे भी सुन रहा है इत्यादि इत्यादि, हमें भी फाइल भेज देते हैं कि एक बार तो कम से कम दोबारा पढ़े कि क्या बोला गया था, तब तो बातें समझ में आएंगी। तो कृष्ण सहायता नहीं करेंगे, अरे ये मेरे बारे में पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है
गीता में तो प्रभु बड़ा मजाक बनाते हैं, उठते हैं लोग और से झाड़ देते हैं अपना कुर्ता, तो जो कथा सुनी वो भी झाड़ कर चले जाते हैं, कथा वहीं छोड़ दो। थिंक अबाउट इट। ज्यादा तो कहा नहीं जा रहा है पढ़ने के लिए, नहीं। अतएव सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। क्यों अतएव हो गया? क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण के बारे में सुनना शुरू किया तो दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। आज हम एक भक्त से क्षमा मांगे कि हमने कहा बहुत आपको हम डांटे हैं, क्योंकि मुझे स्मरण आ रहा था कि मुझे कथा में बहुत रुचि है। आज बहुत स्ट्रांगली मुझे स्मरण आ रहा था कि उनकी कथा में बहुत रुचि है, तो फिर मैं उनसे क्षमा मांग रहा था कि हमने ठीक है, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ और मैं आपको डांटता रहता हूँ, आपके हित के लिए डांट रहा हूँ कि साधना कर लो, लेकिन दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड दैट डिवोटी हैज टेस्ट फॉर हियरिंग अबाउट कृष्णा। दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, इट इज मोस्ट रेयर। आपको याद है प्रभुपाद जी का शब्द, कृष्ण भावनामृत में रुचि अति, क्या शब्द है? दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। इसलिए हम सबका सम्मान करते। थोड़ा देखिए, डांटूंगा नहीं तो कोई सुधरेगा भी तो नहीं, मैं भी नहीं सुधरूंगा ठीक है, मैं आपको बोलूंगा तो मैं खुद भी करूंगा इस तरह से। लेकिन ये बहुत रेयर है कि किसी का भगवान कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा हो, वेरी रेयर। क्यों शुभ होता है? अविद्या को काटने वाला है, प्रेम बढ़ाने वाला है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, देखिए जितनी बार आप नाम बोल रहे हैं आपका प्रेम बढ़ रहा है, यद्यपि दिखता नहीं है। जितनी बार आप भागवत कथा में बैठे हैं आपका प्रेम बढ़ रहा है भगवान से, पता नहीं चलता। उदाहरण जानते हैं, खाना खाते हैं तो हर ग्रास के संग आपकी भूख शांत हो रही, वहां दिखता है, यहां दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन एक चीज आप देखिएगा, बारंबार कथा भागवत की सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं, इतनी तीव्रता से विरक्ति आने लगती है भोगों के प्रति कि वह एकदम दिखाई पड़ती है, एकदम दिखाई पड़ती है। लेकिन कितने अभिनिविष्ट हैं, कितना एब्जॉर्ब है, उस पर निर्भर करता है। मेक सेंस? आपने देखा होगा, ऐसे भी आप लोग शुरू हो जाइए फोन लेकर के, हाँ व्हाट्सएप से करते हुए, ये ठीक है, ये तो वो प्रभाव कथा का नहीं होगा, ना ही हरि नाम जप का उस प्रकार का प्रभाव होगा। लेकिन अगर एकांतिक एकनिष्ठ भाव से आप सुन रहे हैं तो उसका प्रभाव अपने चित्त में तुरंत देखेंगे, तुरंत देखेंगे। भक्ति बढ़ना शुरू हो रही है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? मैं फिर से आप लोगों को ध्यान आकृष्ट करूंगा। अजामिल ने पहली बार बोला नारायण, उससे क्या हुआ? सारे पाप नष्ट हो गए। आगे नारायण बोलने से क्या हुआ? उसकी भक्ति बढ़ गई। समझ में आई? एकदम स्पष्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं? कहते अभी तो दूसरे स्कंद में है, हाँ पढ़ा चुका हूं अलग से। 6.2.9-10 सबको समझ में आ रहा है? तो जितनी बार आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो इससे आपकी भक्ति बढ़ रही है। और भक्तों, माय डियर डिवोटीज, क्लियरली समझ में आना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। भक्ति बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं भक्ति। इज इट क्लियर? शरीर ठीक करने के लिए या और कुछ करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको हमने रेफरेंस भी 11वें स्कंद से भागवत हमने भेजा है। सारी इच्छाओं को त्याग करके केवल कृष्ण में मन लगा रहे हैं तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ऐसा सुख दूंगा जिसके आगे जगत की कोई इंद्रिय तृप्ति बराबर नहीं कर सकती। यहां का कुछ छोड़ रहे हैं, ये सुनने से समझ में आएगा ना, नहीं तो वो छोटी छोटी चिल्लर चीजों के लिए हम भगवान का नाम का प्रयोग करेंगे। चिल्लर समझते हैं? फालतू चीज के, दिमाग वाली बात तो ये है। हर बार जब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहे हैं हमारी भक्ति बढ़ रही है, हम भागवत पढ़ रहे हैं हमारी भक्ति बढ़ रही। ठीक है। महाराज परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें जिससे वे अपना मन कृष्ण में प्रवृत्त कर सकें। अब आप देखिए प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी समझ में आ रहा है। प्रश्न आपने देखा उसमें कृष्ण का नाम नहीं है, और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? कृष्ण के बारे में बोलने के लिए प्रार्थना करी। कितना अद्भुत तरह से प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझ में आया। आर यू एबल टू फॉलो? नाम नहीं रख रहे हैं कृष्ण का, लेकिन प्रश्न उन्हीं में पर्यवसित हो रहा है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण के बारे में बोलने के लिए प्रार्थना करें। फाइन। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण से अभिन्न हैं। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से विलग रहता है। एज वी आर हियरिंग वी आर लिबरेटेड। जो लोग सुन रहे हैं और जो बोल रहा है वो नहीं, वो भी बोलने वाला सुनने वाला वह इस भौतिक जगत से अलग रहता है। और आप ये महसूस कीजिए, दिन भर में हम जो बातें बोलते हैं या जिस परिवेश में रहते हैं उस बोलने सुनने का प्रभाव चित्त पे कैसा होता है? बहुत सिंपल है। शोक का निर्माण कर सकता है, अरे साहब बहुत बिजनेस में नुकसान हो गया। अच्छा। मोह का निर्माण कर सकता है, आप चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, पत्नी बोल सकती है ऐसा शब्द सकती। और भय, जानती नहीं तुम
मैं कौन हूं, बाहर आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। ऐसा लग रहा है कि बाहर आएंगे तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं। ऐसा भय करते कि नहीं? करते हैं। आश्रम ज्वाइन कर लिया है, कौन देखेगा तुमको बुढ़ापे में? मुझसे पूछो कौन देखेगा कि मैं बुढ़ा होऊंगा ही? उससे पहले भी शरीर छूट सकता है इतना। तो भौतिक वार्ता का ये 3 लाभ है, शोक, मोह या फिर भय। और इसमें अगर लगा दें अपाह, इसको समाप्त करना, तो ये श्रीमद् भागवतम का है। श्लोक पता है? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। पूरा सुना नहीं है भागवत को? जो सुन रहा है, आपने सुन लिए हैं क्या? नहीं, मैं बोल लिया हूं, नहीं सुन रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। जो सुन रहा है उसकी भगवान कृष्ण 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 कृष्ण, नो अदरवाइज, कृष्ण कृष्ण परम पुरुष भगवान कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है? शोक मोह और भय नष्ट हो जाता है। आप लोग का ऐसा अनुभव होता है कि समझ में आया ना आए, बहुत से लोगों को शायद समझ में आना आता हो, लेकिन लगता है हाँ मन शांत हो गया, अच्छा हो गया, मन फ्रेश हो गया, ये तो समझ में आता है कि नहीं? इसी नहीं, यहां कोई नहीं सोता है, यहां कोई नहीं सोता है, यहां कोई भाई नहीं सोता है, ना ना, ये हम नहीं मानेंगे, यहां कोई नहीं सोता है। ये अच्छी बात है, कुछ होता नहीं। अगर पूछ लीजिए क्या बोला तो कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ अच्छा लगा, थोड़ा शायद मन शांत हुआ। ये मेरी बात नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूं, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, आचार्यों की बातें हैं, वो सुनने से ही जीव पवित्र होता है। दिस इज वेरी नाइस, है कि नहीं? ये देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये आपको स्वयं दिखना चाहिए, तब दौड़ के आएंगे। प्यास लगती है तो पानी के पास आप स्वयं जाते हो, ये नहीं कि शास्त्र पढ़कर जाते हैं। मेक सेंस? आपको स्वयं दिखना चाहिए कि हाँ भाई कथा का ये प्रभाव हो रहा है। और कभी कभी क्या बोलते हैं, प्रभु जी हम इतने माया में है कि भगवान के पास बारे में सुनने के लिए नहीं आएंगे, है कि नहीं? आज हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब है इसलिए हम कथा में नहीं आएंगे। अरे तो भाई जो माइंड जिस बात से डिस्टर्ब है उसी पे मनन करते रहेंगे। व्हाट इज आंसर? क्या आंसर है? जिस बात से आपका मन डिस्टर्ब हो रहा है उसी में मनन करते रहेंगे और डिस्टर्ब होने के लिए। और आप फिर समझ लीजिए, मन को डिस्टर्ब करने की 3 चीजें हैं, शोक मोह और भय, और कोई चौथा कारण नहीं है। और कुछ कारण देखते हैं, ये देख पा रहे हैं या मैं खाली बोल रहा हूं? मन में 3 चीज तो चलती रहती है, शोक होता रहता है, या मोह होता है, भय होता है, इत्यादि। तो इसको नष्ट करने के लिए उपाय में भागवत उसमें आना चाहिए। भले ही उस दिन मन न लगे, लेकिन कान से संपर्क होगा कथा का। कृष्ण की कथाएं इतनी समझ गए, बद्ध जीवन से विलग रहता है। प्रभुपाद जी तो ये कहते हैं कि कृष्ण कथा बोलने वाला व्यक्ति सदा ही मृत्यु से के चंगुल से दूर रहता है। यह वाणी के वेग को संयमित करने का लाभ है। नेट ट्रांसलेशन में देखिए, तो बोलने वाला मतलब सुनने वाला भी। कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय हैं कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती हैं। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। ये पढ़ा था भी आपने चक्रवर्ती पाद की टीका में। गंगा का जल जहां जहां जाता है वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध हैं कि जहां भी उनका कथन होता है वह स्थान, उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। सारे संबंध का अर्थ क्या हुआ? जिन्होंने भी इस कथा में सहयोग किया है। जैसे देखिए, किसी भक्त ने इसके टेक्स्ट को तैयार किया है, ये दास कुछ बोल रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, किसी भक्त ने कैमरा स्पॉन्सर किया, किसी ने लैपटॉप किया, ऐसे करके बहुत सारा सहयोग हुआ, वह सब पवित्र करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, भागवत का सिद्धांत है, कोई कुछ करता है उसकी प्रेरणा देने वाले को और करने वाले को सहायता नहीं, कोई कुछ करता है उसकी प्रेरणा देने वाले को और सहायता करने वाले को एक ही लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यही नहीं है कि लैपटॉप स्पॉन्सर करके सुने ही नहीं। तो मिल तो क्या, कैमरा तो चलता ही रहेगा। कैमरा जब खराब हो जाए तो बता देना, रिपेयर करके दूसरा दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल वहीं तक नहीं रहना चाहिए, सुनना भी चाहिए। एक बहुत रुचिकर बात है, कृष्ण कथा और गंगा जी में थोड़ी एक विशेषता है। साम्यता तो समझ गए, तीनों को पवित्र करने वाली हैं, लेकिन देखिए गंगा जी का जल एक फिक्स्ड धारा में ही बहता है, राजस्थान नहीं पहुंच रहा है। हैव यू एवर थॉट? ये पता नहीं कहां से सुना था, शायद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोल रहे थे, कौन भक्त बोल रहे थे हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर बात है। गंगा जी का जल हिमालय से चल करके समुद्र में पहुंच रहा है। होगा थोड़ा बहुत बोतल लेकर के इधर लोगों पे छिड़क दें,
ये होता है, मेरे पास भी गंगा जल रखा हुआ है, लेकिन मेरा गंगा जल आप लोगों के पास तो नहीं पहुंच रहा है। लेकिन कृष्ण कथा का प्रभाव आप देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बोल रहे हैं तो यूट्यूब पे डाल दिया है और टेलीग्राम पे डाल दिया, अन्य जगह डाल दिया, जो जो जहां चाहे वो अपने घर बैठे सुन सकता है। अंतर समझ रहे हैं? मैं कहूं कि अभी दुबे जी को मैं जल दूंगा यहाँ से, दुबे जी को गंगा जल कैसे पहुंचाऊंगा? बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कृष्ण कथा का ये प्रभाव यहीं बैठे बैठे, दुबे जी अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहां पहुंच रही है इनके पास। दिस इज अमेजिंग, है ना? कभी ये समस्या, अरे बहुत लोग आगे कथा सुनने के लिए, कथा बंद बंद करो भाई कथा। अच्छा भाई पीछे वालों को कब मिलेगी? या ऐसा जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे वालों को भी सुनना है। ऐसा तो कभी नहीं देखा जाता। कृष्ण हॉल में देखते हैं ना, जल्दी करो, 1000 लोग फैलाना है, जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन कथा में तो कोई झगड़ा होता है? कभी नहीं होता। इस तरह का कोई झगड़ा नहीं होता है। FM है, सबके माध्यम से सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से पवित्र करने वाली है कृष्ण कथा। हमको तो बहुत अच्छी बात लगती है। खूब भक्तों को भर देना चाहिए पूरे जगत में कृष्ण कथा के बारे में। एक और विचार कीजिए, कोई घटना होती है तो केवल एक ही न्यूज़पेपर छापता है, बहुत सारे छापते हैं, उसको अलग अलग वर्जन भी देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे संवाददाताओं से उम्मीद है कि आप लोग भी आगे इस कृष्ण कथा का प्रचार करेंगे। कुछ भक्त हैं, जैसे श्रेयांश प्रभु हैं और 1-2 भक्त, तुलसी माता जी भी हैं, उन्हें 5-6 भक्तों को कल्टीवेट कर रहे हैं, उनको गीता क्लास पढ़ा रहे हैं, कैसे भागवत पढ़ा रहे हैं। इज़ वेरी नाइस। इससे आपका भी पवित्रता आएगी और आप देखेंगे कि बहुत अधिक समझ में आए। अगर मैं ये कह दूं कि यही श्लोक आपको बोलना है, तब आप लोग बिल्कुल अलग सुनेंगे। कृष्णा यू आर ऑल्सो डूइंग लाइक, इज इट नॉट? कुछ पढ़ा रहे हैं जो आपका सामर्थ्य। अब ये नहीं कि सीधे जीव गोस्वामी जी की टीका ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपको समझ में, जितना समझ में आ रहा है उतना बताइए। एक भक्त बोले, प्रभु जी हम तो कॉपी पेस्ट करते हैं। हमने कहा हम भी यही करते हैं। मुझे बोला आपका लेक्चर, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। हमने कहा यही कर सको तो बहुत बड़ी सफलता है। कॉपी पेस्ट करने में A और B भी ना जोड़िए, यही सफलता है। इज दैट मेक सेंस टू यू? जो अब देखिए मैं बोलता ना महाराज जी वो बोले, तो वो महाराज आप लोग भी सुनी चुके इस बात को, मैं नई बात तो ना बोल रहा हूं। या प्रभुपाद जी वहां ये बोल रहे हैं, या जीव गोस्वामी ये बोल रहे हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उन्हें दिक्कत तब होगी जब हम कुछ नया कहेंगे अपने मन के अनुसार। दैट वोंट बी ट्रांसेंडेंटल, वो दिव्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से सारे सब लोग पवित्र होते हैं। अब हम लोग, आपका मतलब कल, ध्वनित अर्थ आपका यह है कि कल हम लोग कल से सुनेंगे कि क्या नहीं सुनना चाहिए। हम सुनेंगे क्या नहीं सुनना क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन भजनीय नहीं है, यह भी सुनना बहुत जरूरी। क्यों? इसका समझ लीजिएगा बात। बहुत लोग भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं लेकिन देवताओं की आराधना नहीं छोड़ते। तो एकांतिक भजन करने का ऐसे ही व्यक्ति को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। वो सब बातें हम कल चर्चा करेंगे, काफी रोचक है। उसमें देखिए, पहले आपको चेतावनी दे रहे हैं, गृहस्थ आश्रम या गृह मेधी लोगों की बहुत बुराई कर रहे हैं। तो जो लोग शादीशुदा हैं वो ओपन माइंड से आइएगा। डज इट मेक सेंस? क्योंकि ऐसा नहीं बोला, ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ गृहस्थ आश्रम के पीछे कुछ जंग लड़ी जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उसके दोष है उसको समझना होगा कि देखिए जीव न तो गृहस्थ है, न ब्रह्मचारी है, न सन्यासी है, न वानप्रस्थी। डज इट मेक सेंस? सुख मिलेगा। और दूसरी बात, महाराज के शब्द मैं बोल दे रहा हूं, महाराज बोल रहे देखिए और किसी शास्त्र में ऐसा गृहस्थी के प्रति, गृहस्थ आश्रम के प्रति, गृहमेधी के प्रति कतई निंदा नहीं है। तो भागवत जो है, आप लोग भेज चुका, आप सुन लीजिएगा, भागवत जो है वह जीव के संग धोखा नहीं करने वाली है। अन्य जगह है कैटव धर्म को बोल देंगे हाँ भाई गृहस्थी स्वीकार कर लो, ये सब नियम पालन करने बड़े जरूरी हैं, तुम पवित्र हो जाओगे, ये सब। इससे जीव वैसे पवित्र नहीं होता है, होता ही नहीं एक तरह से कह लीजिए, जितना वो भगवान की भक्ति के द्वारा होता है। तो एकदम 100 कुठारा गाछ शब्द कहा जाए, एकदम सीधे बोला जाएगा, अच्छा लगेगा सबको, उम्मीद है। लेकिन थोड़ा खुले मन से सीखेंगे अच्छा रहेगा। बस थोड़ी देर में इसको पोस्टिंग कर दी जाएगी, तो आप लोग से पढ़ के कभी नहीं आना। पढ़ के आएंगे तो बोरिंग लगेगा ना, है ना, मालूम लगेगा तो ये बात भाई बात बोलेंगे लाइक दैट। लेकिन आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको विशेष रुचि प्राप्त होगी। इस प्रवचन में कुछ भी अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए हम क्षमा नहीं मांगेंगे। Whatever. It was not the purpose to make you feel mad. कोई प्रश्न? हमारे लक्ष्य कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करना और उनके बारे में सुनना ही होना चाहिए। गीता में भी 11 अध्याय में कृष्ण के कमेंट है, वॉट वी आर डूइंग प्रेजेंटली इज वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए वैदिक भक्ति में वैसे तो स्पष्ट हो जाएगा आगे 5वें श्लोक में, शास्त्र की आज्ञा से ही भक्ति करते हैं।
लेकिन रागानुग भक्ति में शास्त्र की आज्ञा छोड़ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं समझ रहा हूं कि यहां पे भक्त लोग केवल इसलिए यहां नहीं आते हैं कि भागवत सुनना जरूरी है, और मैं भी यहां केवल इसलिए बोलने नहीं आता हूं कि हाँ भाई भागवतम तो बोलनी ही चाहिए। आर यू एबल टू फॉलो? देयर इज सम टेस्ट आल्सो, इज इट नॉट? तो टेस्ट जागृत हो जाता है। जैसे कोई भगवान का प्रेम नहीं चाहता लेकिन धाम जाना चाहता है, तो क्या उसको धाम में अच्छा नहीं मिलेगा? अच्छा स्थान नहीं मिलेगा। डू यू वॉन्ट टू बी विद अ पर्सन हुम यू डोंट वॉन्ट टू लव? अरे पत्नी और पति के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, अगर प्रेम नहीं करते हैं, दोस्त नहीं रहना चाहते हैं। व्हाट इज अ स्ट्रेंज क्वेश्चन, इज इट नॉट? आप भगवान का प्रेम नहीं चाहते तो भगवान के पास अनंत काल तक रहना क्यों चाहते हैं? एक कारण हो सकता है कि धाम जाने की इच्छा बहुत उसमें जगत के कष्टों से मुक्त होने की इच्छा हो, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा ये है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम जाने की इच्छा करना चाहिए। मत कर्म कृण मत परमो, भगवद गीता 11:55 को आप पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा मत परमो, कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ये तो भागवत में ही सुना जाएगा, और क्या है। क्यों भाई रामकृष्ण समझे, हम आपके पंग रहना चाहते हैं लेकिन आपसे प्रेम नहीं करना चाहते, तो करोगे क्या वहां जाकर धाम में? भाई क्या करेंगे? इज इट नॉट? आई डोंट नो। और क्या है? आर देयर एनी अदर पास टाइम्स ऑफ परीक्षित महाराज बिफोर दिस पॉइंट दैट रिवील हिज ग्रेट डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा? क्या इस लीला के पहले परीक्षित महाराज ने कोई ऐसा कार्य किया जिससे उनका कृष्ण के प्रति आसक्ति? नहीं। कौन से कैंप में हैं आप सुने नहीं कि परीक्षित महाराज जहां जाते वह कृष्ण लीला ही श्रवण करते, और बड़ा अद्भुत महाराज समझा रहे थे कि लोग नाटक प्रस्तुत करते कि परीक्षित की रक्षा कृष्ण ने कैसे करी जिस लीला में वो स्वयं है। जहां जहां अलग अलग स्थानों में जाते वह जीत जाते, उस स्थान को जीत लेते थे। उसके बाद वहां के लोग सारी लीला कृष्ण की लीला प्रस्तुत करते और ये लीला दिखाते कि कृष्ण ने परीक्षित महाराज की रक्षा कैसे करी, तो वह खुश होकर उसको माला माल करते थे, हार इत्यादि दिया करते थे। हाँ, उनका नाम ही परीक्षित इसलिए पड़ा था कि वह स्पेशल रूप से वह ईक्षण करते थे कि वह व्यक्ति कौन है जिसको मैंने गर्भ में देखा। अब कौन से कैंप में चले गए? नहीं। क्या रामेणा सह केशवा गूढ़ा कपट मानुष? ओके, और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। स्टॉप हियर मीन्स आफ्टर पारायण। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।